गीता के ये कुछ अनमोल विचार जो बदल देंगे आपकी जिंदगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे बेनती है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, वह समंदर सूखता नहीं है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई नया उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम काना है। जो मन पर निरंतर नहीं करते, उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार मेहनत करता है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब कहाँ हारना है, वह भी विजेता होता है। जो लोग विधि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मनुष्य को अपने कर्मों पे स्वाभाविक परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय का लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख आदि के बारे में सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है। यो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। हो सकता है कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले कभी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए। जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति के दिल उस गिफ्ट के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला फूल भी कमल लगता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस चीज किसी देवता की पूजा करे, विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या से जिसने संसार को प्रकाशित कर सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य और असत्य में लड़ाई होगी, तब सत्य अकेला खड़ा होगा, असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होगा। अकेले रहना तुम्हें यह नहीं सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य प्रिय लगने लगे, प्राय अपने लगने लगे, तो समझे विनाश संभव है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत सी ताकत चाहिए। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर क्षमा कर देते हैं, दूसरे वो जो दृढ़ होकर भी कुछ दान कर देते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति धारणा बना लेना मूर्खता होती है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के समय खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, भय में दया, संकट में सहनशीलता श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे विचार हो या कर्म हो या मनुष्य, बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है।
परिवार और समाज दोनों को बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप अब वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं शुरू कर सकते हैं और अंत अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई भी रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण में जाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।